कभी सोचा है कि रात के आसमान में जो एक जानी पहचानी सी रोशनी चमकती है, उसके पीछे असल में क्या कहानी है? आज हम अपने सबसे करीबी खगोलीय पड़ोसी यानी चांद की दुनिया में उतर रहे हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक चमकती हुई चट्टान से कहीं कहीं ज्यादा है। पता है, चांद ने पूरी इंसानियत के इतिहास को चुपचाप देखा है और हमारे भविष्य के कई राज भी उसी में छिपे हैं। पर सच में हम अपने इस ब्रह्मांडीय साथी के बारे में कितना जानते हैं? चलिए आज पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले कुछ बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। बड़े रहस्यों में गोता लगाने से पहले अपने इस पड़ोसी से थोड़ी जान पहचान तो बढ़ा लें। 3,84,400 किलोमीटर। जी हाँ, ये वो दूरी है जो हमें चांद से अलग करती है। इसे ऐसे समझिए कि ये धरती के लगभग 10 चक्कर लगाने जितना है। सुनने में तो बहुत ज्यादा लगता है ना? लेकिन ब्रह्मांड के हिसाब से देखें तो ये तो बस पड़ोस की ही बात है। और यहीं से चीजें सच में दिलचस्प हो जाती हैं। सोचिए जरा, अगर आप 6 गुना ज्यादा ऊंचा कूद पाते तो कैसा होता? चांद पर बिल्कुल यही महसूस होगा, क्योंकि वहां की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी का सिर्फ छठा हिस्सा है। और हां, 24 घंटे वाले दिन रात को तो भूल ही जाइए। चांद पर एक पूरा दिन और रात धरती के लगभग 1 महीने के बराबर होता है। जरा सोचिए उन लंबे सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में। अब चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं चांद के तूफानी जन्म की कहानी। जरा एक ऐसे ब्रह्मांडीय टकराव के बारे में सोचिए जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसे कहते हैं जायंट इम्पैक्ट थियरी। हुआ ये कि लगभग 4.5 अरब साल पहले थिया नाम का एक मंगल ग्रह के साइज का पिंड हमारी बिल्कुल नई नई बनी धरती से जोरदार तरीके से टकरा गया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि धरती का एक बड़ा हिस्सा पिघलकर स्पेस में बिखर गया और फिर धीरे धीरे ग्रेविटी ने अपना काम किया और उस मलबे को जोड़कर बना दिया हमारा चांद। लेकिन हमें कैसे पता कि ऐसा ही हुआ होगा? इसके सुराग चट्टानों में छिपे हैं। अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स जो चांद से चट्टानें लाए थे, उनमें वही केमिकल सिग्नेचर मिले जो धरती की चट्टानों में हैं। ये एक तरह का कॉस्मिक डीएनए मैच है। और तो और चांद के पास अपनी कोई मजबूत मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, जो इस थियरी को और भी पुख्ता करता है। ओके, अब अपने काल्पनिक स्पेस सूट पहन लीजिए, क्योंकि अब हम चांद की सतह पर उतरने वाले हैं। एक ऐसी खामोश दुनिया जो जैसे समय में ही जम गई हो। तो देखिए, चांद की सतह पर 3 मुख्य चीजें दिखेंगी। पहला है क्रेटर्स। ये जो गहरे गड्ढे हैं, ये अरबों सालों से उल्का पिंडों की बमबारी के निशान हैं। फिर है मारिया, ये गहरे रंग के समतल मैदान जो कभी बहते हुए लावा से बने थे। और आखिर में है हाईलैंड्स, चांद के ये चमकीले, ऊंचे और पुराने पहाड़ी इलाके। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां पैरों के निशान हमेशा हमेशा के लिए रह जाते हैं। चांद पर, जहां उन्हें मिटाने के लिए न हवा है न बारिश। दशकों पहले अपोलो एस्ट्रोनॉट्स के छोड़े गए निशान आज भी वैसे के वैसे ही हैं। ये तो जैसे एक कॉस्मिक म्यूजियम है, जहां हर टक्कर और हर कदम हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। चलिए अब चांद के एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसने वहां मौजूद रिसोर्सेज के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया है। तो सवाल यह है कि इस सूखी वीरान दुनिया में क्या पानी हो सकता है? और इसका जवाब है हाँ, उन गहरे गड्ढों में छिपा हुआ, जहां अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है, बर्फ के रूप में। देखिए, ये खोज रातों रात नहीं हुई। ये एक ग्लोबल कोशिश का नतीजा है। इसकी शुरुआत हुई 2008 में भारत के चंद्रयान-1 से, जिसने पानी के पहले संकेत दिए। फिर नासा के एलआरओ ने हमें उन जगहों के नक्शे दिए जहां ये बर्फ छिपी हो सकती है। और 2023 में चंद्रयान-3 की दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग ने इस अनमोल संसाधन की खोज में एक नया अध्याय ही खोल दिया। और इसी खोज के साथ हम इंसानियत के अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, चांद को अपना दूसरा घर बनाना। एक बात तो बिल्कुल साफ है, हम चांद पर यूं ही टहलने नहीं निकल सकते। सांस लेने के लिए हवा नहीं है, जानलेवा रेडिएशन का खतरा है। लेकिन यहीं पर इंसानी दिमाग का कमाल काम आता है। हम चांद पर शायद न रह पाए, लेकिन हम चांद के अंदर रह सकते हैं, पूरी तरह से सील बंद और आत्मनिर्भर बस्तियों में। नासा और इसरो जैसी स्पेस एजेंसियों का सपना बहुत बड़ा है। जरा कल्पना कीजिए चांद की सतह पर बने प्रोटेक्टिव डोम्स की, जहां हम जिस हवा में सांस लेंगे वो चट्टानों से बनेगी, जो पानी पिएंगे वो प्राचीन बर्फ से निकाला जाएगा, और ताज़ा खाना एलईडी लाइटों के नीचे उगाया जाएगा। ये एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनने का सपना है।
और ये मत सोचिए कि ये किसी साइंस फिक्शन मूवी की बात है जो सदियों दूर है। पहली स्थायी मानव बस्तियों के लिए जो टाइमलाइन तय की गई है वो 2035 से 2050 के बीच है। मतलब हम में से कई लोगों के जीवन काल में ही चांद आसमान में सिर्फ एक रोशनी से बढ़कर इंसानियत का एक और घर बन सकता है। अब अपनी इस यात्रा को वापस घर लाते हैं और उस गहरे असर पर ध्यान देते हैं जो चांद का हमारे अपने ग्रह पर पड़ता है, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम चांद के कितने कर्जदार हैं? शायद हर चीज के लिए। उसका गुरुत्वाकर्षण ही हमारे महासागरों में ज्वार भाटा लाता है। वो पृथ्वी के लिए एक एंकर की तरह काम करता है, हमारे झुकाव को स्थिर रखता है, जिससे हमें एक स्टेबल मौसम मिलता है। सच कहूं तो हमारे इस रक्षक के बिना पृथ्वी एक बहुत ही उथल-पुथल भरी और रहने के लिए कहीं ज्यादा मुश्किल जगह होती। शायद इस पूरी बात को समेटने का सबसे अच्छा तरीका यही है, चांद एक ही समय में पृथ्वी का रक्षक है, एक भविष्य का स्पेस स्टेशन है और इंसानियत के स्पेस में जाने के सपनों की पहली सीढ़ी है। तो देखिए, चांद ने एक मिथक से एक मंजिल तक का सफर तय कर लिया है, एक खामोश चट्टान से भविष्य के एक वादे तक का। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में उस जानी पहचानी चमक को देखेंगे तो आप क्या सोचेंगे?